कैंसर क्यों होता है, क्या होता है? कैंसर जो है ये शरीर में सेलों की अनवांटेड ग्रोथ है। कैंसर उसी जगह ज़्यादा डेवलप होता है जहाँ हमारे टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर 5 प्रकार का होता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? कैंसर के सिम्टम बहुत बार तो कैंसर का काफ़ी देर तक पता ही नहीं चलता। पहली और दूसरी किस्म का कैंसर जो है दवाई, इलाज और सर्जरी से बड़ा ठीक हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर आए हुए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, यू आर मोस्ट वेलकम एट फन विल। आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगेगा और लोगों के रूबरू होंगे, आपसे बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो कैंसर क्यों होता है, क्या होता है? सबसे पहले आप बताइए कि क्या होता है, कैंसर होता कैसे है ये? कैंसर दरअसल जिसे हम हिंदी में या पंजाबी में जिसे कहें, इसको कहते हैं नासुर, जो नारास आने वाली चीज़ है, बहुत नामराद है। कैंसर जो है ये शरीर में सेलों की अनवांटेड ग्रोथ है, जहाँ बॉडी हर जगह शरीर के हर सेल में मेम्ब्रेन्स है। जहाँ बॉडी अपनी मेम्ब्रेन्स से तालमेल टूटता है, तालमेल टूटने की वजह से वो सेल फिर अपने आप में ग्रो होते रहते हैं, फिर उनके टिश्यू और मांस मिलकर इकट्ठे उसका ट्यूमर बन जाता है, उसे कैंसर कहते हैं। उसकी वजह ऐसा है कि उसका लंबा चौड़ा उसके पीछे एक राज है। जैसे हमारे शरीर में 3 चीज़ें मेन हैं। एक वात, पित्त और कफ है। इसको जब हम देखेंगे, जो वात है जिसे हम बाजू कहते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को, कम्युनिकेशन को, सारी फैकल्टी को ये कम्युनिकेट कर चलाती है। मेम्ब्रेन्स को भी एक सेलों से और ब्रेन से और 3 फैकल्टी से यही जोड़ती है, लीवर की फैकल्टी से, हार्ट की फैकल्टी से और ब्रेन की फैकल्टी से। और उसके साथ आगे अग्नि और कफ उसके साथ मिलके बॉडी के लिए ये एनर्जी तैयार करती है। होता क्या है, ऐसे यूनानी मेडिसिन सिस्टम में भी ऐसे ही कहते हैं। क्या होता है कि जब हमारे यहाँ किसी जगह जहाँ नाजुक टिश्यू होते हैं, कैंसर वहाँ डेवलप होता है। जैसे लंग्स का कैंसर है, गल का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, इंटेस्टाइन का कैंसर है। कैंसर उसी जगह ज़्यादा डेवलप होता है जहाँ हमारे टिश्यू जो हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। नाजुक जगह पे क्या होता है, वहाँ एक एसिडिक फ्लूइड जिसे ब्लैक बाइल भी बोलते हैं यूनान वाले, वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो सेल की मेम्ब्रेन्स है वो उसको और ब्रेन को, दोनों की मेम्ब्रेन्स सिंक्रोनाइज करती रहती है। वो कम्युनिकेट करनी बंद कर लेती है एक दूसरे से। वो एक लोकल जगह पे वो मेम्ब्रेन्स रहकर सेल को डेवलप कर देती है। सेल ने डेवलप करने के बाद क्या होना होता है, कुछ देर के बाद उसे मर जाना होता है, नए सेलों ने तैयार होना होता है। तो फिर क्या होता है कि जो ब्रेन से उसका संपर्क उस छोटी जगह का कम हो जाता है उस फ्लूइड की वजह से, उस सेल का, सेल की मेम्ब्रेन्स का। वैसे तो ब्रेन से संपर्क रहता है, उसकी मेम्ब्रेन्स का संपर्क कम होने की वजह से ऐसा ऐसा वो और कम होता रहता है। फिर ऐसा आता है कि वो अपने अपने इंडिपेंडेंट एक जगह बनकर रह जाती है, वहाँ ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसे कैंसर कहते हैं, जो ठीक नहीं होता। कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का कैंसर होता है। एक होता है कार्सिनोमा। जो कार्सिनोमा है वो टिश्यू और स्किन में की लेयर में डेवलप होता है। दूसरा होता है सरकोमा। सरकोमा जो है लिम्फ नोड, ये सरकोमा बोन्स वगैरह सारे सिस्टम में डेवलप होता है। फिर होता है लिफोमा, जो लिम्फ नोड वगैरह में डेवलप होता है। एक होता है लोकीमिया, जो ब्लड में डेवलप होता है। उसके बाद एक होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन बॉडी से, स्पाइन से डेवलप होता है, उसको कहते हैं नर्वाइन कैंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। ये ऐसे 5 प्रकार का होता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, उसे कैसा लगता है, मतलब उसके सिम्टम क्या होते हैं? कैंसर के सिम्टम बहुत बार तो कैंसर का काफ़ी देर तक पता ही नहीं चलता
क्योंकि जो जिस जगह कैंसर है, नाजुक टिश्यू है, उस जगह ही सिर्फ प्रॉब्लम आती है और जगह नहीं होती। जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ट्यूमर के रूप में नज़र आती है। उसके बाद ये दो तरह का होता है कैंसर। एक होता है बनाइन जो क्योरेबल है, एक होता है कार्सिनोमा जो आगे की आगे डेवलप होता रहता है। जो बनाइन कैंसर है वो कई बार जख्मों के रूप में होकर ऐसे ऐसे तकलीफ़ देता है। तो जो कार्सिनोमा है वो भी ऐसी तकलीफ़ देता है, क्योंकि वो एक जगह ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर की वजह से जैसे बड़ा फोड़ा, फिंसी या कोई बड़ा जख्म होता है, इसकी वही बनतर होती है। और कोई स्पेशल बात कैंसर में और कुछ नहीं होती। टेस्ट कराने से पता चलता है ये ट्यूमर है या कैंसर है, ये बनाइन है या कार्सिनोमा है। कैंसर की स्टेजेस भी अलग अलग होती हैं, वो कौन सी होती हैं? देखिए, एक होता है फर्स्ट स्टेज का कैंसर। फर्स्ट स्टेज के कैंसर में क्या होता है, पहले ट्यूमर बनता है। ट्यूमर छोटी मात्रा में होता है, पता चल जाता है कि इस जगह से सर्कुलेशन नहीं हो रही, किसी जगह कोई रसोली, किसी जगह कोई गांठ वगैरह जो बन रही है, उसका इलाज करना बहुत आसान होता है। उसको दवाई से ही ठीक किया जा सकता है। पहली और दूसरी किस्म का कैंसर जो है, दवाई, इलाज और सर्जरी से बड़ा ठीक हो जाता है। मगर सर्जरी करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सर्जन को कि जब कैंसर की वो सर्जरी करता है, उस पार्ट का कोई भी हिस्सा बॉडी में न रह जाए। अगर रह जाता है तो ये मल्टीप्लाई होता है। इसलिए तीसरी और चौथी स्टेज में तो कभी भी कोई इसकी सर्जरी नहीं करता, तीसरी में भी नहीं करता। तीसरी में अगर करते हैं तो मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा स्कोप आदमी का नहीं होता ठीक होने का। कैंसर का नर्वस सिस्टम, आर्टरी पर क्या असर होता है? हाँ, कैंसर का ऐसा है सिस्टम पर, कैंसर उस नर्वस सिस्टम और आर्टरी उस पर इफेक्ट क्या करते हैं, उसका वो बढ़ता क्यों है। देखिए, शरीर में ऐसा है, एक नर्वस सिस्टम है, एक आर्टरीज़ है, एक वेन है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है उसको बात हवा चलाती है। हवा ही मेम्ब्रेन्स और बॉडी का तालमेल ब्रेन से कम्युनिकेट करती है, हार्ट से बनाती है और दिल से बनाती है, उसे अपने लिवर से बनाती है। क्योंकि हमारी जो आत्मा की 3 फैकल्टीज़ होती हैं, एक मेन होता है दिल, दूसरा होता है लिवर, तीसरा होता है हार्ट। ये 3 फैकल्टीज़ का कम्युनिकेशन जो है, एक दूसरे की मेम्ब्रेन्स का, एक दूसरे की याद का, एक दूसरे को तालमेल का, ये बात ही बनाता है। और दूसरी तरफ जिस जगह बॉडी के कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कैंसर की आप बात करते हैं, आपने सवाल किया है, उस जगह का तालमेल भी तीनों से वायु बनाती है। मगर उनकी एनर्जी के लिए जितना काम है वो आर्टरी और वेन करती है। जैसे आर्टरी में क्या होता है, कफ और कोल्ड, 2 चीज़ों की एनर्जी से ब्लड है आर्टरी के थ्रू शरीर को जाता है, वेन्स के थ्रू वापस हार्ट को जाता है, ठीक है। ऐसे ये उस जगह को फीड करते हैं मिलकर तीनों। जहाँ इनका तीनों का मकदार ख़राब होता है वहीं बीमारी होती है, वहीं कैंसर होता है, वहीं ट्यूमर होता है। लेडीज़ में अक्सर कैंसर ज़्यादा देखा जाता है जेंट्स की बजाय। तो इनको ब्रेस्ट कैंसर होता है या यूट्रस का कैंसर होता है, तो ये क्यों होता है ज़्यादा इन? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। दरअसल लेडीज़ को ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर का कारण, वैसे आजकल तो जो है कुंवारी लड़कियों की भी होने लगा है, उसका रीज़न भी ऐसा ही है कि वो ध्यान नहीं करती। कई बातें ऐसी होती है जो सारी बातें हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मगर इसकी बात ये होती है कि जो स्पेशली जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनमें क्या होता है, जो मिल्क है ना, मिल्क की सीपेज जो है जब बच्चे के लिए निपल से जाती है माँ के पास, बच्चे के पास माँ से, वो मिल्क जो है बहुत, उसकी जो वेन्स है मिल्क वाली, जैसे ब्लड वेसल्स हैं ऐसे उसकी हैं, वो बहुत ब्रीक होने लग जाती है। ब्रीक होने की वजह से, क्योंकि वहाँ उसकी मेम्ब्रेन्स कटती है और वहाँ और एनर्जी सप्लाई कम हो जाती है। उसकी वजह से जो दूध होता है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पतला होता है, पतला रह जाता है बच्चे के पीने के लिए। गाढ़ा दूध जो है वो वेन्स में इकट्ठा होने लग जाता है। जब वहाँ इकट्ठा होता रहता है, वेन्स हौली हौली सीज होकर बंद हो जाती है, वहाँ मेम्ब्रेन्स जो ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ गांठ और रसोली बनकर कैंसर में डेवलप हो जाता है। ऐसे ही यूट्रस कैंसर का है। यूट्रस कैंसर में क्या होता है, जब लेडीज़ को कोई PCD की प्रॉब्लम आ जाए, सिस्ट की प्रॉब्लम आ जाए, या कोई गायनी की और प्रॉब्लम आ जाए, वो PCOD में हालांकि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज सेंटर में
कैंसर के चांसेस जो हैं हज़ारों औरतों में एक में होते हैं अगर ये आ जाए। मगर जब आती है तो क्या होता है, जब इनको मेंसेस आते हैं, जब ऐसे आता है, जब औरत को कोई ब्लड आता है, वो क्या होता है, ब्लड भी बहुत पतला होकर बाहर निकलता है और गाढ़ा ब्लड जो है उसकी रूट्स में, बेन्स की रूट्स में जिस जगह कोई गांठ है उसमें जमा होने लग जाता है। जमा होने की वजह वहाँ जमने लग जाता है, जमने की वजह से वहाँ उसका कम्युनिकेशन सारा पित्त, कफ और बात से रुक जाता है। फिर वो अपने आप में एक मास, एक ट्यूमर के रूप में ग्रोथ होकर कैंसर का रूप ऐसे तार लेता है। उसमें कई बारी वो बनाइन होता है, कई बारी कार्सिनोमा होता है। ब्लैक बाइल क्या होता है आपने? ब्लैक बाइल, हाँ, वो ब्लैक बाइल ऐसा होता है कि यूनानी और आयुर्वेद और सिद्धा मेडिसिन ये एक ही सिस्टम है। ये तो जब से अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने इस सिस्टम को फेल किया। हालांकि अंग्रेज़ों के पास कैंसर का कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर की मौतें अमेरिका में होती है, सेकंड नंबर में इंग्लैंड में होती है। वो ये तो हमारे ICMR वगैरह जो डिपार्टमेंट है उनको सर्वे से ये कभी इंडिया के गल, पाकिस्तान के गल, औरों के गल डाल देते हैं। मगर ये बेसिकली अपनी बीमारियों के इलाज के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन को ही यूज़ कर रहे हैं इंडिया के, जिसका 67,000 करोड़ बजट है, जिसमें कोविड पे काम करते हैं। कोविड पे काम इंडियन लोग करते हैं, मगर उसका फ़ायदा ये लेते हैं। मगर ऐसे ही जो यूनानी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन और सिद्धा मेडिसिन है, इस मेडिसिनल सिस्टम को इन्होंने बर्बाद किया। मगर ये एक ही सिस्टम है, ये पूरा हम कह लें मिस्र से लेकर श्रीलंका तक मिलता जुलता एक ही सिस्टम है। यूनानी ग्रीस मेडिसिन जिसे कहते हैं, ग्रीस ना कोई कंट्री है ना कोई मेडिसिन है, ये तो अंग्रेज़ों ने अपना नाम बनाने के लिए ग्रीस इसका नाम रख लिया है। बेसिकली ये यूनानी मेडिसिनल सिस्टम है। ये यूनानी मेडिसिनल सिस्टम में, आयुर्वेद में और सिद्धा में, इसमें एक जो कैंसर के बारे में मैं बात कर रहा था, वो बहुत कमाल की बात ये है कि जो ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल है एक एसिड है। जब वो एसिड शार्प हो जाता है, ज़्यादा तेज़ हो जाता है बॉडी में, तो क्या होता है, तो जिस जगह ये रुकता है उसी जगह मेम्ब्रेन्स रुकने लगती है। फिर वो सेलों की अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। उसी की वजह से बात, पित्त, कफ वो भी वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको एनर्जी नहीं मिलती सर्कुलेट करने के लिए, इधर उधर एक जगह एनर्जी रुक जाती है। एनर्जी रुकने की वजह से वो जो ब्लैक बाइल है वहाँ जमने लगता है। ब्लैक बाइल बेसिकली यूनानी मेडिसिन में 4 बाइल होते हैं। एक रेड बाइल होता है, ग्रीन बाइल होता है, एक येलो बाइल होता है, एक ब्लैक बाइल होता है। रेड बाइल ब्लड को कहते हैं। उसके बाद ये चारों बाइल जो हैं हमारे लीवर में रहते हैं, ठीक है। ग्रीन बाइल, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल जब तीखन और बढ़ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उस टाइम बढ़ता है, उसकी वजह से ये जाकर जिस जगह ब्लैक बाइल डिपॉजिट होता है उस जगह ये ट्यूमर और कैंसर को डेवलप कर लेते हैं। आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में इसका क्या इलाज है? हाँ, इसके आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में स्टार्टिंग में कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जो कैंसर है बेसिकली मेम्ब्रेन्स लेयर इसकी सर्कुलेशन की अबनॉर्मलिटी के कारण होती है, सर्कुलेशन रुक जाता है। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मेम्ब्रेन्स लेयर को दोबारा बनाती है, जैसे अमरबेल है और बिंका रोजिया है, नज़ीला जिसको हम कलौंजी कहते हैं, और उसके बाद पित्त पापड़ा है, रतन जोत है, गुलाब के फूल हैं और गोखरू है, पुनर्नेबा है, गोरखमुंडी है, ब्रह्मडंडी ये है, अर्जुन है। ये सारी चीज़ें हैं, कम से कम ये 25-30 जड़ी बूटी हैं जिनको हम देते हैं। देने की वजह से वो सर्कुलेशन चलता है, सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजन ब्लड पूरा होता है। ऑक्सीजन ब्लड पूरा होने से जिस जगह से वो ब्लैक बाइल रुका होता है उसको सर्कुलेट कर देती हैं। उस जगह को सर्कुलेट करने से वो जगह ठीक हो जाती है। ठीक होने की वजह जगह से उसकी मेम्ब्रेन्स ब्रेन के साथ जुड़ जाती है, वो क्योर हो जाता है। कैंसर के रोगियों को क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? हाँ, कैंसर के रोगियों को स्पेशली ऐसा है कि खा पीना सब कुछ चाहिए, मगर जब कैंसर हो जाता है उन दिनों में उनको गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। गर्म चीज़ों से ऐसा होता है कि जो रूट्स होती है कैंसर की, जिसमें ब्लैक बाइल बढ़ता है, जिसमें एसिड बढ़ता है, जिसमें मेम्ब्रेन्स कम हो जाती है, गर्म चीज़ें उस मेम्ब्रेन्स को कम कर देती है, जिसकी वजह से क्योर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वरना कैंसर वाले को सारी चीज़ें खानी चाहिए। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो पहले शुरू के 2-3 महीने, 2 महीने तक तो वो फिर भी ठीक है, झेल लेते हैं अपने कैंसर को, लेकिन उसके बाद वो तड़फने लगते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ख़ास तौर से डॉक्टर को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो पेशेंट तड़फे नहीं? डॉक्टर को ऐसा है, जब कैंसर किसी को होता है, कैंसर की स्टेज है,
फर्स्ट स्टेज में कैंसर अक्सर ही ठीक हो जाता है, सेकंड स्टेज में भी काफ़ी चांसेस हैं ठीक होने के, थर्ड स्टेज में कैंसर को क्या करते हैं डॉक्टर लोग, सर्जरी करते हैं। सर्जरी ज़्यादा कामयाब नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए कीमोथेरेपी देती, ये देती साल 2 साल के लिए थोड़ा रिलीफ तो मिलता है, मगर बाद में वो उनकी लाइफ और ज़्यादा लंबी नहीं होती और बिना सर्जरी के कई बार सर्वाइव कर जाते हैं। मगर कैंसर की सर्जरी में डॉक्टर को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर कैंसर का ट्यूमर बढ़ गया है, इधर उधर चला गया है, उसको कभी सर्जरी नहीं करनी चाहिए। अगर सर्जरी करनी है तो कैंसर का जितना भी पार्ट है वो उसका बिल्कुल छिन भर भी कुछ किनका भी अंदर ना रह जाए, इस चीज़ का ख्याल। अगर डॉक्टर से ये गलती हो जाती है तो कैंसर की सर्जरी कैंसर से भी खतरनाक होती है और आदमी को जान ले लेती है और उसका बजट भी ख़राब कर देती है, उसको बर्बाद भी करती है। यही कारण होता है कि कैंसर की सर्जरी के बाद पेशेंट कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 7 महीने या कोई 8 महीने जीता है। स्पेशली अमेरिका और कनाडा में, इंग्लैंड में ये अभी तक नोट हो रहा है कि कैंसर की सर्जरी के बाद लोग ज़्यादा मरते हैं, जो कैंसर की ऑपरेशन नहीं कराते वो कम मरते हैं। कैंसर के रोगियों को खुद को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उनको खुद को यही सावधानी है कि अपनी अगर हो जाए तो इम्यूनिटी के लिए अपनी खुराक खाते रहें, ठीक अपनी ताज़ी रोटी, तो अगर फल सब्जी कोई सीजन की मिलती है वो खाते रहें और सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, जितना मिलता है कहीं से अवेलेबल हो, जैसे उसकी पॉकेट लो करें। ये कई बार होता है कि गरीब आदमी है, उसको हम कहें सब्जियां खा ले, फ्रूट खा ले, वो कहाँ से खाएगा? वो तो 40-50 रुपये तो दिहाड़ी कमाता है एक बच्चा, कोई 200 रुपये कमाता है, अपने बच्चे 10 बच्चे होते हैं घर में, वो कहाँ से खाएगा? इसलिए कोशिश करनी चाहिए कोई ताज़ा फल सब्जियाँ जो अवेलेबल हो वो खानी चाहिए और सैर करनी चाहिए, खुली हवा में एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुली हवा में रहना चाहिए। कैंसर के लिए यही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। जब कैंसर का पेन होने लगता है किसी पेशेंट को, तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए? उस वक्त उसे ऐसा है, जब पेन होने लगता है उसके वक्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जब उस वक्त उसे थोड़ा गर्म पानी का सेक दे देना चाहिए, वो ठीक रहता है। उसे वो जो जख्म है नरम हो जाता है, वो जो अठा हुआ होता है अंठन जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं, वो गर्म सेक से नरम हो जाता है और नरमी से वो सर्कुलेशन जो है थोड़ा बहुत हो जाता है, उसे आराम मिल जाता है। ऐसे ही पेन किलर भी यही काम करती है, वो सीज करती है और सर्कुलेशन को बढ़ाती है। आपके पास में बहुत सारे पेशेंट आते होंगे कैंसर के, आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ, हमारे पास ज़्यादा कैंसर के पेशेंट दरअसल यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा आते हैं। वो उनको हम उसी ढंग से करते हैं, जैसे यूट्रस में सीपेज रुकती है, ब्लड जब वो रुकने लगता है फिर वो पानी की तरह बाहर बहने लगता है, हम उसका सर्कुलेशन को प्रॉपर करते हैं ताकि ब्लड की जड़ी सीपेज ना रुके, मतलब कहीं जगह डिपॉजिट ना हो। ऐसी ब्रेस्ट में जो दूध की और ब्लड की सर्कुलेशन है उसको हम नॉर्मल कर देते हैं दवाइयों से, उससे ठीक हो जाते हैं। अक्सर रिजल्ट अच्छे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, ल्यूकीमिया के बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें कैंसर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।